क्या आपने कभी सोचा है कि दिल, जो इतना महत्वपूर्ण अंग है, उम्र के साथ साथ और भी बड़े चुनौतियों का सामना करता है? 40 साल की उम्र के बाद हमारा दिल हमारी जीवन भर की आदतों का बोझ महसूस करने लगता है। लेकिन ये समस्याएं आखिर हैं क्या? क्या ये समस्याएं सच में टालना नामुमकिन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इन्हें रोकने और अपने दिल को ज्यादा समय तक स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, शरीर में कुछ प्राकृतिक बदलाव आते हैं और दिल इन बदलावों से काफी प्रभावित होता है। इनमें से सबसे आम समस्याओं में से एक है उच्च रक्तचाप, जिसे आमतौर पर ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह समस्या तब होती है जब रक्त वाहिकाओं में खून के प्रवाह में ज्यादा रुकावट आती है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यही वजह है कि उच्च रक्तचाप को मूक हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि यह वर्षों तक बिना किसी लक्षण के रह सकता है, जबकि यह रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और दिल के दौरे व स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा इस उम्र में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है। समय के साथ धमनियों में वसा की परतें जमा हो सकती हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। रक्त वाहिकाओं का यह संकरा होना खून के प्रवाह को कठिन बना देता है और गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो दिल के दौरे के मुख्य कारणों में से एक है। ठीक है, और जानते हैं इस मुद्दे को और भी संवेदनशील क्या बनाता है? अक्सर लक्षण तभी सामने आते हैं जब समस्या पहले से ही काफी बढ़ चुकी होती है। एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है एरिथमिया का खतरा, यानी दिल की धड़कन के रिद्म में बदलाव। 40 साल की उम्र के बाद दिल की विद्युत प्रणाली में गड़बड़ी आ सकती है, जिससे धड़कन तेज, बहुत धीमी या अनियमित हो सकती है। कुछ एरिथमिया तो सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ गंभीर समस्याओं के संकेत भी हो सकते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, जो थक्के बनने और इस वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। और जब दिल की समस्याओं की बात हो रही है, तो हार्ट फेल्योर का जिक्र किए बिना कैसे रह सकते हैं। यह स्थिति, जिसमें दिल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खून नहीं पंप कर पाता, उम्र बढ़ने के साथ और भी आम हो जाती है। थकान, सांस फूलना और पैरों में सूजन जैसे लक्षण शुरू में उम्र के सामान्य घिसाव की समस्या समझ ली जाते हैं, जिससे निदान और इलाज में देरी हो जाती है। लेकिन क्या हम इन समस्याओं के रहमो क्रम पर हैं? अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं है। और इन समस्याओं से खुद को कैसे बचाएं, इसके बारे में बात करने से पहले, अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें। अपना लाइक भी जरूर दें, इससे यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे कंटेंट्स, रोजमर्रा की बातें देखना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ठीक है, भले ही बुढ़ापा अनिवार्य हो, लेकिन इन स्थितियों में से कई को स्वस्थ आदतों के साथ रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। पहला कदम है संतुलित आहार अपनाना, जो कि स्पष्ट है, फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और अच्छी वसा से भरपूर, जैसे कि एवोकाडो, अखरोट और जैतून के तेल में पाई जाती है। ये खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और धमनियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। एक और शक्तिशाली सहयोगी है नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना। चलना, तैराकी या साइकिल चलाने जैसे व्यायाम दिल को मजबूत बनाते हैं, रक्त संचार को बेहतर करते हैं और वजन, रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और जो लोग शुरू करना मुश्किल समझते हैं, उन्हें याद रखें, दिन में सिर्फ 30 मिनट, हफ्ते में 5 बार भी बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। इसके अलावा धूम्रपान से बचना भी बेहद जरूरी है। सिगरेट दिल का एक मुख्य दुश्मन है, क्योंकि यह धमनियों को कठोर बनाता है और दिल के दौरे का खतरा काफी बढ़ा देता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो जान लें कि छोड़ने के लिए कभी देर नहीं होती। अध्ययनों से पता चलता है कि सिगरेट छोड़ने के फायदे कुछ ही हफ्तों में दिखने लगते हैं और समय के साथ लगातार बढ़ते रहते हैं। तनाव को नियंत्रित करना भी बेहद जरूरी है।
हम एक तेज रफ्तार दुनिया में रहते हैं जहां रोजमर्रा का दबाव हमारी मानसिक सेहत और नतीजतन हमारे दिल पर भी बोझ डाल सकता है। ध्यान, योग या फिर परिवार के साथ मनोरंजन के पल जैसी गतिविधियां इस तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। और जाहिर है, डॉक्टर से नियमित जांच की अहमियत को भी नहीं भूलना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज के स्तर और दिल की सेहत के अन्य संकेतकों की निगरानी के लिए नियमित जांच कराना बेहद जरूरी है। रोकथाम के लिए किया गया यह निगरानी इलाज को आसान बना सकता है और सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे समस्याओं की पहचान शुरुआती चरण में हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है नींद का दिल की सेहत पर प्रभाव। ऐसा लगता भी नहीं है, है ना? लेकिन खराब नींद लेना या स्लीप एपनिया होना हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एरिथमिया का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए अपनी नींद की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और अगर सोने में लगातार परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। अंत में यह बताना जरूरी है कि रोकथाम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव से शुरू होती है। अक्सर हम साधारण विकल्पों की ताकत को कम आंकते हैं, जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की जगह प्राकृतिक विकल्प चुनना या लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे कदम समय के साथ मिलकर दिल की सेहत और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसलिए अगर आप 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं या इस उम्र के करीब हैं, तो याद रखें, दिल की देखभाल करना अपने भविष्य में निवेश करना है। और अगर आप सेहत और दिल के बारे में और सीखना चाहते हैं ताकि इन देखभालों में आपकी मदद हो सके, तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियो पर क्लिक करें। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। एक बड़ा सा आलिंगन।